तो अब हमें करना है फाइलम कोलिनट्रेट्स। तो फाइलम कोलिनट्रेट्स के मेंबर को हम बोलते हैं निडेरिया। द मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज निडेरिया। फाइलम कोलिनट्रेट्स। कोलिनट्रेट्स members are also called as nidaria, are also called as nidaria, and they are mostly marine। उनका हैबिटा मराइन होता है, एंड मराइन दे आर मोस्टली they possess a tissue level of organization। they possess tissue level of organization। they possess tissue level of organization, they are also called as nidaria। एंड इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस द बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल और टू आइडेंटिकल हेल्स। इसके बाद जो निडेरिया है, निडेरिया ये पॉजेस करता है स्टिंगिंग निडेरिया। द वर्ड निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडेरियोब्लास्ट और निडेरियोसाइट्स। मतलब हमारे फाइलम कोलिनट्रेट्स के को हम निडेरिया भी बोलते हैं, हमारे फाइलम कोलिनट्रेट्स को हम निडेरिया भी बोल सकते हैं। एंड निडेरिया के पास स्टिंगिंग सेल और स्टिंगिंग सेल्स और नेमेटोसाइट्स। स्टिंगिंग सेल और नेमेटोसाइट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे में। एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे में निडेरिया के पास स्टिंगिंग सेल होते हैं जो कि और नेमेटोसाइट सेल। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने क्या एग्जांपल लेंगे, ये समझो हाइड्रा है। हाइड्रा का ये माउथ है, माउथ ये जो है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइड्रा का जो ये माउथ है हाइपोस्टोम पे, यहाँ पे नहीं का कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं या बॉडी पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये इस टाइप के होते हैं, इस टाइप की। और विच हेल्प इन विच ये सेल हेल्प करते हैं एंकरेज में, डिफेंस मैकेनिज्म में एंड कैप्चर ऑफ प्रे में। सो नेमेटोसाइट और स्टिंगिंग सेल मतलब नेमेटोसाइट और स्टिंगिंग सेल एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन है दैट निडेरियोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज एंड डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। निडेरियोब्लास्ट एंड निडेरियोसाइट्स मतलब निडेरियोब्लास्ट और निडेरियोसाइट्स जो है वो कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स। स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब स्टिंगिंग सेल होते हैं एंड नेमेटोसाइट मतलब नेमेटोसाइट्स का सेल होता है। सो स्टिंगिंग कैप्सूल एंड आफ्टर दैट दे हैव टू जनरेशन। ये दो टाइप के होते हैं इनके, दीज आर ऑफ टू टाइप। कोलिनट्रेट्स टू टाइप के होते हैं बॉडी फॉर्म में। एक होता है पॉलिप्स, सेकंड होता है मेड्यूसा। पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। पॉलिप्स जो होता है वो सेसाइल होता है, मतलब वो एक ही जगह पे होता है, लोकोमोशन नहीं कर सकता। पॉलिप्स इज सेसाइल एंड मेड्यूसा इज फ्री स्विमिंग। हमारे पास पॉलिप्स का एग्जाम्पल है एडिम्सिया। एंड मेडुसा का एग्जाम्पल है हमारे पास ऑरिलिया। इसे हम कहते हैं जेलीफिश। एंड यहाँ पे एडिम्सिया में हाइड्रा आता है। हाइड्रा
हाइड्रा। एंड इसके जो फिगर है वो आपको एनसीईआरटी में दिखे। ये देखो पॉलिप्स, फर्स्ट पॉलिप्स ऐसा दिखता है जो कि एक ही जगह पे होता है। एंड मेड्यूसा, मेड्यूसा का एग्जांपल, मेड्यूसा का डायग्राम इस तरह का होता है। जेलीफिश टाइप। तो हमारे पास जो फाइलम कोइलिनेटेड्स है, इसका एग्जाम, इसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। निडेरिया के पास स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स होते हैं। द वर्ड निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडेरियोब्लास्ट और निडेरियोसाइट्स। निडेरियोब्लास्ट के पास स्टिंगिंग सेल और नेमेटोसाइट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एंकरेज डिफेंस मैकेनिज्म एंड कैप्चर ऑफ प्रे। हेल्प्स इन encourage defense and capture of prey, stinging cell। एंड पॉलिप्स एंड मेडुसा, पॉलिप्स की जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है। पॉलिप्स की बॉडी और सर्कुलर, एंड मेडुसा की बॉडी अम्ब्रेला शेप। यहाँ पे बॉडी, पॉलिप्स हैज सर्कुलर बॉडी। पॉलिप्स की जो बॉडी होती है सर्कुलर होती है, सर्कुलर। एंड मेडुसा की बॉडी जो होती है वो अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला शेप होती है। एंड द डाइजेशन इन कोइलेंटेड्स मतलब इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। एंड इसका जो डाइजेशन है वो बहुत एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर है। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डाइजेशन होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डाइजेशन होता है वो नहीं क्या, गैस्ट्रोवैस्कुलर, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के वजह से होता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है वो एक स्टमक तो नहीं है बट स्टमक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, सेल के बाहर। पॉजेस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी help in डाइजेशन कैसा होगा इसका फिर, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। both extracellular and intracellular। द निडेरिया विच एग्जिबिट, जो निडेरिया एग्जिबिट करता है बोथ जनरेशन, मतलब पॉलिप्स एंड मेडुसा दोनों जनरेशन को एग्जिबिट करता है। इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटाजेनेसिस, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द निडेरिया विच एग्जिबिट both both generation, the nidaria which exhibit both generation exist, exhibit the alternation of generation इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, प्रॉपर्टी ऑफ मेटाजेनेसिस। द निडेरिया, जो निडेरिया दोनों टाइप के दोनों लाइफ फॉर्म में रहता है, एग्जिबिट करता है,
मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसे कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब जो पॉलिप्स एंड मेडुसा दोनों लाइफ फॉर्म एग्जिबिट करता है, इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का एग्जांपल, मेटाजेनेसिस मतलब पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली, टू जनरेशन। पॉलिप्स प्रोड्यूस polyps produce medusa, asexually, and medusa produce polyps sexually। ये पॉलिप्स एंड मेडुसा ये दो टाइप में हमारे कोइलिनेट्रेट्स में लाइफ फॉर्म रहते हैं। मतलब पॉलिप्स जो है हमारा वो सेसाइल होता है, मूव नहीं कर सकता। एंड मेडुसा जो होता है हमारा वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग। मेडुसा का एग्जांपल हमने एक देखा ऑरिलिया, एंड पॉलिप्स का एग्जांपल था एडिम्सिया। सो एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है, इसे एग्जांपल ये टाइप बोथ लाइफ फॉर्म मतलब द निडीरिया विच एग्जिबिट बोथ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली, इसी प्रॉपर्टी को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। एंड ये एग्जिबिट करने वाला ऑर्गेनिज्म निडीरिया है, इसका एग्जांपल है ओबेलिया। And some nidarians like corals, corals, corals का जो स्केलेटन है वो मेडअप होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। the members the corals like the some of the nidarians like corals are skeleton composed of calcium carbonate। the corals composed of skeleton made of calcium carbonate। एंड इसके जो एग्जाम्पल है हमें लर्न करने के लिए ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, इसलिए एक साथ याद रखने के लिए इसकी ट्रिक लगती है, ट्रिक की जरूरत होती है। तो मतलब फाइलम कोइलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, इसे हम निमोनिक बोलते हैं कोइलेंट्रेट्स। तो कोइलेंट्रेट्स का कोइलेंट्रेट से हो गया कोई से हो गया कोइलेंट्रेट, कोई से हो गया कोइलेंट्रेट्स। इसका निमोनिक है कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन और पेन से नहीं सॉल्व कर सकता। कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन और पेन से सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए हमें हेल्प चाहिए गॉड की, इसलिए यहाँ पे गॉड। बस ये सारे एग्जाम्पल है हमारे कोइलेंट्रेट्स के। आदमी से आया एडिम्सिया, फिजिक्स से आ गया फाइसिलिया, ब्रेन से आ गया ब्रेन कॉरल,
ब्रेन कॉरल, एंड और से आ गया ऑरिलिया, ऑरिलिया, पेन से आ गया पिनेटुला, गॉड से आ गया गॉर्गोनी, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया। पिनेटुला का स्पेलिंग पिनेटुला। तो फाइलम कोइलिडेट्स के एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमारे पास ये ट्रिक है। कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन और पेन से नहीं सॉल्व कर सकता, इसलिए हमें हेल्प चाहिए गॉड की, उन्हें हेल्प चाहिए गॉड की। तो कोई से कोइलिडेट्स, आदमी से एडिमसिया, फिजिक्स से फाइसिलिया, ब्रेन से ब्रेन कॉरल, और से ऑरिलिया, पेन से पिनेटुला, एंड गॉड से गॉर्गिनिया, गॉर्गोनिया। एंड ब्रेन कॉरल का दूसरा नाम है मेंडिलिना। मेंडिलियाना, मेंडिलियाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा, टीनोफोर्स, टीनोफोर्स। टीनोफोर्स, टीनोफोर, टीनोफोर मैंने क्या, टीनोफोरा ये ब्रदर, टिनोफोरा ये भाई है कोइलिडेट्स का। मतलब जो कोइलिडेट्स में सिमेट्री होंगी, डिप्लोब्लास्टिक होगा, मतलब डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सही सेम टिनोफोरा में होगा। मतलब टिनोफोरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें भी रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। हमारा कोइलिडेट्स भी डिप्लोब्लास्टिक था, एंड कोइलिडेट्स भी हमारा डिप्लोब्लास्टिक था। एंड टीनोफोरा, तो मेंबर टीनोफोरा को हम कहते हैं कॉम जेली, और टीनोफोरा को हम कहते हैं सी वॉलनट और कॉम जेली। टीनोफोरा आर कॉमनली कॉल्ड एज, आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉम जेली, कॉम जेली और सी वॉलनट, सी वॉलनट। टिनोफोरा में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वेल मार्क करके दी है, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट द लाइट। द टिनोफोरा में हमारे पास क्या है, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी है, जो कि वेल मार्क की है टिनोफोरा में। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, living organism to emit the light energy, to emit the light energy, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेंस। एंड दिस इज वेल मार्किंग, ये प्रॉपर्टी वेल मार्किंग टिनोफोरा, दिस इज in this phylum, in this phylum।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, टिनोफोरा में सेक्सेस नहीं सेपरेट होते, मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब है जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो एक ही इंडिविजुअल पे बनते हैं, द गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट्स आर फॉर्म बाय सेम इंडिविजुअल। इसमें ओनली सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ओनली इसमें ओनली सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट, एंड डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज हमारी डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो फाइलम टिनोफोरा हमारा कोइलिनेटेड से सिमिलरिटी शो करता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज स्क्वाम जेली एंड सी वॉलनट। हम फाइलम टिनोफोरा को सी वॉलनट और कॉम जेली भी कहते हैं। एंड दे इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट द लाइट एनर्जी, दिस इज वेल मार्क इन द फाइलम टिनोफोरा। ये जो प्रॉपर्टी है ये वेल मार्क है फाइलम टिनोफोरा में। एंड इसका फर्टिलाइजेशन कैसा है, इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट नहीं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सॉरी, fertilization is external, fertilization is external with indirect, and with indirect development is indirect। and sexes are not separate, मतलब gametes are formed by same individual, only sexual reproduction is present in the टिनोफोरा बस। एंड इसके एग्जांपल जो है हमारे पास है, टिनोप्लाना टिनोप्लाना फ्लोरोबैकिया। इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक जो है वो है, मतलब आपको सोचना होगा हमारा जो एक दिन है, 1 डे 24 आवर, इस दिन में वो एक दिन में हमारे पास 3 पल होते हैं, एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का, 3 पल। अगर हमने एक पल, मतलब हमने एक दिन पढ़ाई नहीं की, एक दिन पढ़ाई नहीं की तो हमारे हो गए तीनों पल बर्बाद। तो यही है इसका निमोनिक, मतलब तीनों 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 पल बर्बाद। तीनों से हम याद रखेंगे टिनोफोरा, टिनोफोरा। एंड टिनो से हमारे पास है टिनोप्लाना, टिनोफोरा
ये फाइलम का एग्जाम्पल है, मतलब इसके एग्जाम्पल है, हम ऐसे मालूम लगा सकते हैं। एंड पल बर्बाद मतलब प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया। दिस टाइप आप टिनोफोरा के एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है प्लेटिहेल्मिन्थ। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटिहेल्मिन्थ। प्लेटिहेल्मिन्थ तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ जो है, प्लेटिहेल्मिन्थ की जो बॉडी है वो डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं प्लेटवर्म। उनकी जो बॉडी होती है डॉर्सोली एंड वेंट्रली, द बॉडी इज डॉर्सली, डॉर्सो वेंट्रली, वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैटेंड। इसके वजह से इसको देयरफॉर इसे कहते हैं फ्लैटवर्म। देयरफॉर देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म। इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स। इसके बाद इसको दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखिए दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो जर्म ले ले, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म होती है, जिसे हम कहते हैं सिलोम। सिलोम। तो ये जो एनिमल है वो एसिलोमेट होते हैं। सिलोम एब्सेंट होता है, एसिलोमेट, दे आर एसिलोमेट, एसिलोमेट विथ। इसके बाद नहीं क्या, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इसमें नहीं क्या, सेक्सेस नहीं क्या, आर नॉट सेपरेट, मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब एग्स एंड स्पर्म, गैमेट्स आर फॉर्म बाय सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल। उसके बाद गैमेट्स आर, इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन आता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विथ डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वा स्टेज। प्लेटियल मीन्स, प्लेटियल मीन्स में सेक्सेस नहीं क्या, सेपरेट नहीं होते हैं, गैमेट्स सेम इंडिविजुअल फॉर्म करता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। इसमें नहीं क्या, प्लेटियल मीन्स नहीं क्या, प्लेटियल मीन्स सबसे मेन जो है, प्लेटियल मीन्स आर एंडोपैरासिटिक मतलब वो एनिमल के अंदर रहते हैं एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं खुद के लिए। हुक्स एंड सकर, हुक्स एंड सकर ये दो फॉर्म है जो नहीं क्या, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। हुकर एंड सकर, सक्स, hooks and sucker, they are first important are endoparasitic,
Endoparasit. They are endoparasitic. They are endoparasitic. Live inside animals, including human being. Including human being. Hooks and sucker are present in a parasitic form. And sucker. हुक्स एंड सकर, ये दो प्लेटिलमिन्स के फॉर्म है, वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म. पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हुक्स एंड सकर. दे आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर इंडोपैरासिटिक, लिव इनसाइड एनिमल. एनिमल कौन से? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स. हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन अ पैरासिटिक फॉर्म. Some of them absorb nutrition. आपको बोला था, they absorb nutrition through body surface. Some of them absorb nutrition through body surface. Some of them absorb nutrition through body surface. कौन से? हुक्स एंड सकर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म. ये दोनों भी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस से. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज. सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है. प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है. प्लेनेरिया पॉजिस high regeneration capacity. हाई. प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी. आपने देखा होगा कि प्लेनेरिया को हमने कहीं से भी कट कर दिया, उसकी जो प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है, ये इस टाइप होती है. प्लेनेरिया की बॉडी. अगर इसको हमने यहाँ से कट कर डाला, मतलब ये दो प्लेनेरिया अलग अलग कट कर डाले. एक प्लेनेरिया को दो बॉडी कट कर दिया. अनदर. तो ये प्लेनेरिया रिजनरेट करेगा इसका नीचे का पार्ट, और ये प्लेनेरिया दूसरा फॉर्म हो जाएगा. मीन्स प्लेनेरिया के पास हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है. And the example of platelmints are tinea and fasciola. टीनिया को हम बोलते हैं टेपवर्म. फैसियोला को हम बोलते हैं लिवर फ्लूक. सो हमारे पास प्लेटिलमिन्स के एग्जांपल भी लर्न करने के लिए ट्रिक है. टीनिया एंड फैसियोला मतलब एक टीनेजर जो होता है, टीनेजर देखता है, टीनेजर को लगती है भूख और देखता है प्लेट का. देखो एक टीनेजर होता है, टीनेजर खाना खाने सब समय जब बैठता है, तब वो निकल उसका फेस प्लेट में देखता है. टीनेजर फेस लुक्स फेस प्लेट में देखता है. एक टीनेजर, अब जब कोई बच्चा नहीं क्या अपना फेस नहीं क्या प्लेट में देखने की कोशिश करता है. टीनेजर सीज फेस इन अ प्लेट. टीनेजर का मतलब फेस प्लेट. टीनेजर का मतलब टीनिया, फेस का मतलब फैसियोला.
फैसियोला। एंड प्लेट का मतलब प्लेटियल मीन्स प्लेट। टीनेजर टीनिया फेस फैसियोला प्लेट प्लेटियल मीन्स मतलब टीनेजर फेस में प्लेट टीनेजर फेस प्लेट में देख रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया, न्यूमोनिक हो गया हमारा प्लेटियल मीन्स का। प्लेट का मतलब प्लेटियल मीन्स, इससे हम फाइलम याद करेंगे। किस फाइलम के? ये दो एग्जांपल है, टीनेजर से टीनिया, फैसियोला से फेस से फैसियोला। टीनिया है टेपवर्म, फैसियोला है लीवर फ्लू। एंड एक टॉपिक हमारा रह गया था, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज फ्लेम सेल। स्पेशलाइज्ड सेल called as specialized cell called as flame cell helps in excretion and osmoregulation. Helps in excretion and osmoregulation. So स्पेशलाइज सेल कौन से हमारे पास प्लेटियल मीन्स में? फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल, जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब हाँ, इतना ही हो गया हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है प्लेटियल मीन्स के बाद वो है एस्केलमेंट्स। एस्केलमेंट्स हम देखेंगे कल हम देखेंगे एस्केलमेंट्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड तक।